वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त आपको पता है सेगमेंट हमारा होता है। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज होली भी है। अच्छा। और उसके हवाले से हमारी जो सिंध असेंबली है उसमें हमने सुना है कि वहाँ पर भी कुछ एहतमाम किया गया है। अच्छी बात है। कुछ वाइट ड्रेसिंग करके आएंगे और देखिए उसके बाद फिर क्या होगा। बहरहाल दिस इज़ फॉर इंटर कल्चरल या इंटर रिलीजन हारमनी। ज़ाहिर है दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं और उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने कल्चर्स हैं और उसमें हारमनी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें हारमनी क्रिएट करनी है और उसी के थ्रू हम अपना मैसेज दे सकते हैं अगर हम लोगों में या किसी भी चीज़ में बदलाव चाहते हैं। रसूल का दर्स है ये, दर्स इंसानियत रसूल का दर्स है। सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ रखी वो इंसानियत का दर्स रखा। और आजकल के जो और ऐसे जबरदस्ती उन्होंने मजहब नहीं, मजहब की कोई ताकीद नहीं की, ना जबरदस्ती उन्होंने मजहब फैलाया। बल्कि एक वक्त में मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी रहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने आके बताया कि आपके फलां सहाबी हैं, वो सारी सारी रात इबादत करते हैं और रोजे रखते हैं डेली। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको बहुत ही यानी तल्ख आवाज में कि उसको मेरे पास लेकर आओ। तो जब वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। तो उन्होंने कहा जी हजूर ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपने नफ्स की साथ रहना भी इबादत है। तुम अपने नफ्स के साथ ज्यादती मत करो, तुम इबादत करो लेकिन दुनिया के साथ भी रहो। दुनिया और दीन दोनों आपने लेकर चलना। तुम अपनी भूख पे जबर मत करो। सही। तुम्हारे नफ्स अगर भूख को कह रहा है तो उस भूख को भी तलब खत्म करो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन चीजों बैलेंसिंग का सिस्टम है बिल्कुल। तो बस और उन्होंने वो अपने एक्शन से बताया कि दीन इस्लाम है क्या। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि बाकी तो आपको लोगों में जब हार्मनी क्रिएट होती है, आप उनके साथ बैठते हैं उठते हैं, तब आप उनको भी समझते हैं, तब आप अपनी बात भी उन तक पहुंचाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहिबा, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? यस। और ना मैंने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना था कि उसका नाम मोहम्मद जिब्रान है। इब्राहिम इब्राहिम जिब्रान। अच्छा सही, मोहम्मद जिब्रान। और क्या पूछना है आपने? उसके सदका क्या देना, उसका कलर कौन सा पहले? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च 2004। ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक सवाल है इसका, पढ़ाई का या फ्यूचर का या सेहत का, कोई खास बात जो आप? मैं कहती इसकी जिंदगी लाइफ में क्या कैसी होगी ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, ऑन एयर बता दें इनको। जी ठीक है। थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत शुक्रिया। जिब्रान इनके जो साहबजादे, इन्होंने सबसे पहले कहा कि इसका सदका, उन्होंने कहा कि इसके लिए सदके का कुछ बता दें। तो इसके लिए कोशिश करें कि ये हमेशा मंगल के दिन सदका करें, इसके लिए ट्यूसडे के दिन। ठीक है। और एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ कि किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करें, 9 की तादाद में करें, समोसों का करें, रोल का करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये बच्चा प्योरली IT रिलेटेड पर्सनैलिटी है। इसको जो भी इसके लिए पढ़ाई करें या इसको एजुकेशन दें वो IT से रिलेटेड करें। ऑल्दो ये मीडिया एंकर पर्सनालिटी भी है। अच्छा। ये एक लेक्चर की इसके अंदर बहुत ज्यादा है कि जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं। ये बहुत अच्छा डिबेटर भी है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा। तो कोशिश करें कि इसकी जो क्योंकि अभी एज उसकी 2004 की पैदाइश है, तो अभी वो एजुकेशन के मराइल में, तो कोशिश करें कि इसकी जो एजुकेशन है वो IT से रिलेटेड हो। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ और मुझे अपने बेटे के लिए बात करनी है। जी ठीक है। सबा बताइए, बेटे का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अनस महफूज। नाम समझ नहीं आया। अनस महफूज। सही। अनस, डेट ऑफ बर्थ बता दें अनस की। 3 सितंबर 2009। ठीक है, 3 सितंबर 2009। जी। क्या पूछना है? ये मेरे बेटे को ना पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, 14 साल का बच्चा है और बहुत परेशान रहती हूँ मैं इसकी वजह से ना। पढ़ाई में किसी में भी दिल नहीं लगता। तो आने वाला वक्त इसके लिए कैसा है, क्या होगा इसका मुस्तकबिल, मुझे इसके लिए जानना है। सही। ज्यादातर बेटों की अम्माओं के ना यही सवाल होते हैं वैसे सबा, लेकिन अगर कुछ मुख्तलिफ है इसकी पर्सनैलिटी में तो ज़रूर इरफान साहब बता देंगे। लेकिन इस उम्र में लड़के थोड़े इसी तरह ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। हर 15 मिनट में उनको प्यास लग जाती है, उठ जाते हैं अपनी जगह से।
बहुत शुक्रिया जी। अनस जो इनका बेटा है, बेसिकली इसका एक तो नाम ऐसा है कि जो इसकी बर्थ के हिसाब से नहीं है, अच्छा वो उसकी डायरेक्शन जब भी डिफर है। ठीक है। 3 सितंबर है और इसका जो चीज़ भी इसके लिए मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि इसका एक सदका करें जो जुमेरात के दिन करें, थर्सडे के दिन, वो इसको बहुत अच्छा रिटर्न करेगा कि सदके के दिन। और एक सूरत है कुरान की, और कोशिश किया करें उसको असर में पढ़ा करें। अच्छा। और वो है ही सूरत ही इसी तरह है कि वल असरे इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनु ये असर के वक्त पढ़े, इस बच्चे के लिए खास तौर पे पढ़े। अच्छा। ये 3 नंबर पर्सनालिटी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये चीजें खत्म होनी शुरू होंगी जो इसकी नेगेटिव चीजें हैं। और उसको ताकीद करें, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता कोशिश करें कि उसको कहें असर की नमाज जरूर पढ़ा कर। सूरह असर है ना ये? जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। असर में जितनी दफा भी हाँ, पढ़ लें। असर का मतलब बेसिकली जमाना है, ठीक है ना, लेकिन ये वक्त ऐसा होता है, इस वक्त के अंदर इस बच्चे के हिसाब से चीजें बहुत बदलेंगी। तो कोशिश करेंगे इस चीज को जरूर कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम खुरम शहजाद। समझ नहीं आया आपका नाम। मेरा नाम खुरम शहजाद है। खुर्रम शहजाद, ठीक है। तो मेरा बताएंगे सारा, मेरी डेट ऑफ बर्थ आप? जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 दिसंबर जी 91। 91। एक चीज बस खुर्रम साहब पूछूंगा आपसे बस, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। और ना फोन से सुनिए, टीवी से ना सुनिए, फोन से सुन के फोन पे जवाब दीजिए। जी ठीक है। खुर्रम साहब आप ये बता दीजिए, सिर्फ आप ये पान और गुटखा खाते हैं? नहीं जी, बस ठीक है, कुछ भी ओके, नहीं, बस ऐसा सही कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, बस अच्छा हुआ नहीं सिस्टम है आपका ये। ठीक है। सवाल ओके, सुन मैं लिया आपको ना बता इनका? देता हूँ। सवाल क्या था इनका? इनका अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इनको कैरियर के हिसाब से बता देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच जी। अच्छा खुर्रम साहब, मैंने इसी वजह से ये सवाल पूछा था कि ये एक बैड हैबिट में, और ये बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी होती है जिस नाम के साथ अटैच है। तो एक तो ये है कि अपना जो भी कैरियर बनाना चाहें, ये केमिकल की फील्ड में जाएं किसी, जैसे जो रिलेटेड, जैसे अमूमन किसानों के ये यूरिया वगैरह और ये सब जो डील कर रहे होते हैं लोग, इस फील्ड की तरफ जाएं। ये इनको बहुत, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है और इन चीज़ों में केमिकल फील्ड के अंदर इनको बहुत एक्सेल होगा। अच्छा। गाड़ियों की ट्रेडिंग बहुत एक्सेल होगी, चाहे वो बाइक की करें चाहे गाड़ियों की करें, वो बहुत इनको फायदा होगा। जॉब नहीं कर सकते, ये जॉब पे कतन भी ट्राई ना करेंगे, ये फेलियर है जॉब इनके लिए। कोशिश करें अपना काम करें, और जब भी कोई काम अपना ये स्टार्ट करेंगे, कोशिश करें कि ये अभी जो अपकमिंग मई और जून आ रहा है इसमें करें शुरू, तो इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। ठीक है, तो मई जून में आप ये काम कीजिए। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं इनका नॉर्मल जो इनका मैं माइंडसेट देखा है, वो इनका जॉब का ही यानी रोजगार का मसला है। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? अक्सा बात कर रही हूँ। जी अक्सा। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं अंदरून मुल्क कब जा सकूंगी एग्जाम के पास? डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1997। ठीक है। 1997 जी ओके। ऑन एयर बताएंगे? ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, फिर एक साथ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं सजाद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सजाद साहब। जी मेरे स्टारों के बारे में बताना है। मेरी 1976 की पता है। पूरी बताइए, पूरी डेट ऑफ पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1976 मेरे याद है, 1976। वो तो याद है, दिन और महीना। 1976 में तो 365 दिन थे और 12 महीने थे। चलें, अगर इनको ये नहीं पता तो आप मुझे अपना बताइए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका पर्टिकुलर सवाल बताइए मुझे। मैं अपने सितारों के बारे में पूछना चाहता हूँ। नहीं, किस चीज के लिए? काम के लिए पूछना चाहते हैं आप, पढ़ाई के लिए पूछना चाहते हैं, सेहत के लिए पूछना चाहते हैं, किसके लिए पूछना चाहते हैं? मैं अपनी सेहत के लिए भी, अपने कोई कैरियर के बारे में भी। ठीक है, ओके, ठीक है। सज्जाद नाम है इनका। अच्छा, और वो जो पहले कॉलर थे खुरम, वो भी शायद अपने स्टार का भी पूछ रहे थे कि उनका स्टार क्या है। उनका स्टार वैसे तो कैप्रिकॉर्नियन है, अगर ज़ोडिएक साइन उनका देखें तो वो कैप्रिकॉर्नियन है, जो खुरम जो है। फिर बाद में अक्सा ने पूछा था हमसे, अक्सा बाहर ट्रैवल करने के लिए पूछ रही हैं कि मैं कब, यानी मेरे लिए प्रोमिनेंट होगा। ये साल इनका बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स ऑल्सो नंबर 7 ईयर।
अच्छा। ये 2023 है। 2023 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तो इट्स वो नंबर 7 7 ईयर। हाँ। अच्छा, इनकी जो बर्थ है वो भी 25 है, अच्छा तो ये भी नंबर 7 पर्सनैलिटी है। और इनकी जो अभी जो एक इनका जो फ्लोरिश टाइम जो आएगा, जो इस वक्त जो आएगा, तो ये ऑलमोस्ट जुलाई एंड अगस्त, ये अच्छा टाइम है इनके लिए, इसमें ट्राई करें। तो जो अगर कोई पढ़ाई के लिए जाना, मुझे नहीं पता पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं ये या फॉर इमिग्रेशन पर्पस है, लेकिन मुझे जो इनका लग रहा है ये बेसिकली पढ़ाई के लिए ज़्यादा है इनका, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद अगर ये उसके जाना चाह रहे हैं तो द ब्राइटेस्ट टाइम इज जुलाई एंड अगस्त। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा नाम नादिया है। क्या नाम है? नादिया। नादिया। जी नादिया जी जी नादिया। जी मेरा दिल्ली से बात कर रही हूँ। नादिया, सवाल क्या है आपका? जी मुझे अपने शादी का जायजा बनवाना है। क्या कराना है? किसका जायचा बनवाना है? शादी का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आप अच्छा अपनी नादिया, बर्थ डेट बताएं। ऑफ बर्थ बताएं। 21 अक्टूबर 2001। 21 अक्टूबर 2000 21 अक्टूबर 2001। 2001। 2001। ठीक है। कहीं पसंदीदगी है? कहीं पसंदीदगी है आपकी? नहीं 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 नहीं, मेरा रिश्ता हो चुका है और मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। अच्छा, तो वो उनकी तो फिर मुझे डेट ऑफ उनकी बर्थ नाम और बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे कंफर्म नहीं है। आप एक काम कीजिएगा नादिया, आप बैक एंड से मेरा नंबर ले लें, मुझे बाद में आप कॉल कर लीजिएगा और उनकी डिटेल लेकर, तो मैं आपको फिर उसी वक्त, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है कि मैं आपको ऑन एयर इसका जवाब दूं, तो मैं आपको उसको टेक्स्ट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर ठीक है, आप नंबर ले आप लीजिए। नंबर ले लीजिए मेरा। पैनल से नंबर ले लीजिए इरफान साहब का। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फौजिया कराची से बात कर रही हूँ। मैम कैसी हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। जी, मुझे अपनी सेहत के बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1968। अच्छा। रात 3 बजे। कौन से दिसंबर? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1968। जी 68। 68। ओके। ठीक है। और रात 3 बजे। मेरी सेहत 2003 से मुसलसल खराब है, लेकिन अब कुछ अरसे से बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। तो मुझे सिलसिले आपका बीपी अमूमन लो रहता है? मेरा बीपी वैसे लो नहीं होता है, लेकिन कंडीशन लो वाली होती है। लो वाली कंडीशन होती है, यानी आप बहुत जल्दी जल्दी थक रही हैं। जी जी। और आपको बहुत ज्यादा आपकी टांगों में आपको पेन फील होता है? पूरी बॉडी में सर पेन है, और मेरे कंधे भारी, आंखें भारी, सर में शदीद दर्द होता है, नींद बहुत ज्यादा आती, 24 घंटे सो के भी मैं सो रही होती हूँ। ओके। आजकल आपको ख्वाब ज्यादा आ रहे हैं? जी ख्वाब आ रहे हैं और कुछ अच्छे भी नहीं आए, मैं इसीलिए बहुत परेशान थी। ठीक है, सही है, मैं आपको बताता ठीक हूँ है, इसका। ऑन एयर बताते हैं। जी थैंक यू सो मच फौजिया। ऑन एयर आपको बताते हैं, आप टीवी से सुनिए। अच्छा, फौजिया को ये करना है, फौजिया के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त सदका करना, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ये कोशिश करें कि हर वेडनेसडे के दिन और एक सैटरडे के दिन, ये 2 दिन, ये बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें ये बात। एक बुध का दिन, एक हफ्ते का दिन। बुध के दिन ये जो सदका करेंगी, किसी भी हरी चीज़ का करेंगी, जो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लें, सही है। वो करना है। और सैटरडे के दिन उन्हें किसी भी ब्लैक चीज़ का करना है, कोई ब्लैक सीड्स ले लें, काले चने ले लें, वो उसका करना है। ये 2 सदके करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनकी ये कंडीशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सही, ये 2 सदके ही मैंने तो बस बहुत करने। आसानी से बता दिया। ठीक है। कि ये इनके लिए बहुत आसान हल है, सदका बहुत चीज़ों का हल है। तो ये इसको स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला शी विल बी क्योर। सही। और विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और मैं किसी को इशारा कर रही थी और आपकी चाय आते आते वापस चली गई। कोई बात नहीं। खैर, हम बीच में आपको चाय पहुंचा देते हैं। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज़रूर जो सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो हम जब बच्चों की पैदाइश होती है, कुछ माँ बाप जो है पहले से नाम सोच लेते हैं
कि जी लड़का हुआ तो ये नाम होगा, लड़की हुई तो ये नाम होगा, वो ज़्यादा बेहतर है, या जब पैदाइश के बाद नाम सोचने लगते हैं और फिर नाम रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि इसमें अच्छाई है जी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर के मुझे ये सुनने को मिला कि अच्छा इस तरह ये बच्चे का हमने नाम रख दिया। देखें, कुछ भी करें, बच्चे का नाम उसकी बर्थ से अटैच करके रखें। जो जब वो पैदा हो रहा है, किस वक्त पैदा हो रहा है, इसके लिए नेचुरली आपको किसी न किसी साहिब इल्म से मशवरा करना पड़ेगा। तो पहले सोच भी रहे हैं अगर आप, तो और फिर सोचें तो फिर कम से कम 10-10 नाम सोचें। अच्छा, ताकि उसमें से एक अच्छा सिलेक्शन मिल जाए आपको, एक नाम पे रिस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको बता दूं, मेरा जान बेटा है, उसकी फादर से और उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इरफान नाम है बेटे का? क्या नाम है? इरफान। क्या नाम है बेटे का? अजान। 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 अच्छा, अजान नाम है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 तारीख है, उसकी 9वां महीना है, 2017। 28 तारीख है और 9वां महीना है, 2017। ठीक है, 28 हाँ सितंबर होगा ना, और सितंबर और 2017। 2017 अभी तो है कितना? वो तो अभी 5-6 साल का तो है ही। अभी इसका क्या पढ़ाई में 7 साल का वो। 7 साल का है। आप क्या चाह रही हैं उसको पढ़ाना? 2017 से 7 साल का कैसे होगा? ये 5 साल का हुआ ये तो। भाई 2017 में अगर पैदा हुआ है तो अभी तो 5-6 साल का होगा ना, 6 साल का इस साल होगा। नहीं, 7 साल का मुझे शायद उसकी ना काम के बताने में कोई गलतफहमी हो गई। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप क्या चाह रही हैं कि पढ़ाई में अच्छा इसका दिल लगे? हाँ जी, पढ़ाई में दिल लग गया और इसकी ना चेस्ट खराब है। ये डॉक्टर ने कहा 7 साल का होगा, ये ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक नहीं हो रहा। क्या हो जाता है, समझ आ गई आप? मैं कुछ गैदर नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, क्या इसके क्या चेस्ट में कुछ हो जाता है, क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, चेस्ट खराब हो जाती, छाती में ना देसा हो जाता है, बलगम हो जाता है। हाँ बस, हाँ तो वो ओके। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। अच्छा, आज़ान जो है इनका बेटा, इन्होंने 2 सवाल जो बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक तो ये है कि उसको चेस्ट इफेक्टेड है और नेचुरली ये आगे आगे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा थोड़ा सिस्टमेटिक साइड पे जाएगा। ये उसका प्रोमिनेंट है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई के बारे में इन्होंने पूछा। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा ना इस बच्चे को इसकी ख्वाहिश के ऊपर छोड़ें, उसके ऊपर डिक्टेशन नहीं दें उसको। ये नहीं कहें कि तुम ज़रूर पढ़ो, जरूर, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा जिद्दी टाइप है। इसको जितना आप बोलेंगे उतना दूर भागेगा। अच्छा, कोशिश करें इसको एक दफा बोलने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा खामोश हो जाएं। ठीक है। और इसको कहें कि अच्छा बेटा तुम इसके साथ थोड़ी बैठ के बात करें। सही। इससे बात करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जिद ना करें। जिद करेंगे ये अपोनेंट साइड पे जाएगा और जिद्दी फिर वो होता क्या है कि एकदम बिल्कुल रिवर्सल साइड पे चले जाते हैं बच्चे। तो क्या तो करें? उसके लिए जो इस वक्त जो है इनके लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है, एक तो इसको वेजिटेबल का इस्तेमाल कराएं, सब्जियां खाए वो ज्यादातर। दूसरी चीज ये है कि कोशिश करें कि इसको जो कपड़े वेयर कराएं उसमें ब्लैक कलर वेयर ना कराएं। ठीक है। इसको जब भी कराएं ग्रीन कलर के शेड्स वेयर कराएं, ऑफ वाइट, आपका पिस्ता ग्रीन और वाइट कलर, ये शेड्स वेयर कराएं इसको। और इसका वेडनेसडे के दिन जरूर सदका करें। किसी भी हरी चीज का आधा किलो ले लें, वो 500 kg ले लें, 500 kg कह रहा हूँ, सॉरी 500 ग्राम ले लें और 500 ग्राम का वो सदका हर बुध को करना इन्होंने असर से मगरिब के दरमियान। ठीक है, मस्ट बेसिस पे करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और नादिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नादिया। बात से नादिया जावेद बात कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के और अपने बारे में जानना है। एक हो सकता है नादिया, किसी एक के बारे में पूछ सकती हैं, फिर आप नेक्स्ट आप मेरे बारे में बता दीजिए जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 मार्च 1977। ठीक है, 20 मार्च 1977। क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपकी बात नहीं समझ आई हमें, क्या सवाल है आपका? मैं आजकल ना मल्टीपल इश्यूज को फेस कर रही हूँ रिगार्डिंग माय हस्बैंड एंड फैमिली, तो उसके बारे में मुझे डिटेल जाननी है। आप एक चीज बता दीजिए मुझे, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है? स्किन रिलेटेड थोड़ा सा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक और बताइए, आपके कभी आपने
इस तरफ सोचा है कि आप कभी मेडिसिन पढ़ना चाह रही थी आप? नहीं सर, मैंने मेरे फादर ने सोचा था, मैंने सोचा था। क्या फादर ने सोचा था, इन्होंने फादर नहीं ने सोचा था। अच्छा सोचा था वैसे इन्होंने हाँ, गलत किया। हाँ। खैर, तो अभी आपके जो इश्यूज हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है? नहीं सर, जी रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। सॉरी, रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। इनकी आवाज ड्रॉप हो रही है। नादिया, आप हमारे साथ शायद नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने बताया उस पे जो आप बता सकें इनको। मैं इनको वैसे जर्नल हाँ। इनकी वो बता देता जी। हूँ रीडिंग के। अगर ये सेहत के हवाले से पूछना चाह रही है तो सेहत के हवाले से यस, इनको मैंने इनसे जब भी पूछा कि स्किन रिलेटेड आपको इश्यूज हैं तो इनको एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। मंडे के दिन सदका करें और कोई सा भी अपना काम, ये मैं इनको एक हिंट दे देता हूँ क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं ना वो बेसिकली इसी वजह से डिस्टर्ब है कि ये एक रॉन्ग डे के अंदर रॉन्ग डेट्स में अपने काम करती हैं। ठीक है, कोशिश करें अपने जो काम हैं, एक तो ये मंडे के दिन करें और आज इत्तेफाक से मंडे, सही। ठीक है। हाँ। दूसरे, अपने जो काम करें वो 2 तारीख में करें, 11 तारीख में करें, 20 तारीख में करें और 29 तारीख में करें, कोई से भी महीने की। इनको जो काम ये इन डेट्स के अंदर करेंगे इनके वो काम सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, व्हाइट कलर ज्यादातर वेयर करें, ठीक है, इनके ऊपर सेहत के हवाले से इश्यूज नहीं आएंगे इनको, ठीक है। और इनकी चीजें डे बाय डे आसान होती चली जाएंगी। फर्दर ये कुछ पूछना चाहती हैं तो ठीक एज है। यूजुअल नंबर ले ठीक है, सकती हैं। अब्दुल्ला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ ठट्टा से। जी। मेरा सवाल है कि मेरी शादी 2014 में हुई है जी। और औलाद अभी तक नहीं हो रही, तो अभी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1984। 25 मार्च 1984। जी हाँ, और वाइफ के साइड पे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रही नाम है। क्या उनका वो बता दें आप, नाम बताइए बता बस। दें सिर्फ उनका। सुगरा। 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 ठीक है। कुछ और नाम भी इनको पुकारा जाता है सुगरा के अलावा? नहीं, यही नाम है, इनको पुकारा जाता है। इसी नाम से बुलाते भी इसी नाम से हैं? जी जी, बुलाते भी इसी नाम से। अच्छा, इनकी बर्थ आपको पता है? 3 मई 1979। 3 मई 1979। 89 जी। ठीक है। 79। 79 जी। ओके। आपकी 84 है, इनकी 79 है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके बारे में बताएंगे, आप फिर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। तो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जो सवाल इन्होंने किया अब्दुल्ला साहब ने, इसका जवाब देंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें बताने लगे थे, लास्ट कॉलर ने अब्दुल्ला ने सवाल किया था। हमारे पास 2 औलाद लोग के लिए। पेंडिंग में हैं। अच्छा, एक सज्जाद साहब थे जिन्होंने कहा था मेरी बर्थ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं क्योंकि डेट अभी नहीं क्योंकि थी। वो भी इंतजार कर रहे होंगे, जी। तो उनका सज्जाद साहब पूछे थे कि मैं अपने काम के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। तो वो कोई सा भी काम जो फूड रिलेटेड हो, जो खाने पीने का बिजनेस हो, वो करें। और वो अपनी सेहत के हवाले से पूछे थे कि मैं अपनी सेहत के हवाले से चाहता हूँ। तो सेहत के हवाले से वो सिर्फ मैं उनको इतना कहूँगा कि वो वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें, तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। अब हम आ जाते हैं अब्दुल्ला साहब जिन्होंने अभी पूछा अपनी औलाद का, जो इनके लिए औलाद का मसला है। फिर कॉलर भी है, पहले कॉलर ले लें। कॉलर ले लें, फिर मैं इनको कॉलर बताता ले लें, फिर उसके बाद जवाब दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जी, हाल है मैम? मैं ठीक ठाक। बुशरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी। आप सुनाएं। बस मैं तो सुना रही हूँ सुबह 9 बजे से, अब आपकी बारी। सही। वो मैंने ना पूछना था, मेरा नाम बुशरा परवीन है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 जनवरी 1981 है। 13 जनवरी 1981। नहीं, इनका नाम क्या है? बुशरा परवीन। बुशरा परवीन। परवीन। बुलाते बुशरा से, परवीन से? बुशरा। बुशरा ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, सवाल क्या है? मैंने पूछना था, मैंने अपनी लाइफ के बारे में पूछना था कि आया मेरी लाइफ में जो आने वाली मतलब अगले दिनों में क्या मुझे सुकून मिल पाएगा या मुझे घर मिल पाएगा? मेरा घर नहीं है, या मेरे अपने मियाँ के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो पाएंगे? आप उसमें फिर आपके हस्बैंड का नाम चाहिए होगा, मुझे उनकी बर्थ चाहिए होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम। ओके ठीक है। नहीं, महमद है उनका नाम। नईम अहमद उनका नाम नईम। है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ याद मैं है? अभी देती हूँ, अभी मैं आपको देती हूँ।
डेट ऑफ बर्थ कहीं रखी हुई है? मैं व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सामने चीजें जरूर रख लिया करें, जब क्योंकि फिर वो एक के बाद फिर कॉल्स। हाँ, अगर किसी और के लिए सवाल है ना, मंगेतर के लिए, हस्बैंड के लिए, शादी के हवाले से, तो फिर जरूर रख लिया कीजिए। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1964। ठीक है, ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। सही है, थैंक यू। अब ये दोनों जोड़े आपके पास आ गए, पहले अब्दुल्ला साहब हैं और फिर ये हैं। जी, बता दीजिए। अच्छा, अब्दुल्ला साहब का और जो सुगरा, जो उनकी वाइफ जो है, उन्होंने पूछा औलाद के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर मैं अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा नंबर ले लें, क्योंकि मुझे कुछ इसमें ना उनकी वाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं ऑन एयर नहीं करना चाहूँगा, मुनासिब नहीं है। तो कोशिश करें वो मेरा नंबर ले लें, मुझसे बात कर लें, तो मैं उनको उस सिलसिले में गाइड कर दूंगा। ये तो अब्दुल्ला साहब के लिए होगा। अच्छा, बुशरा और नईम जी, इनका रिलेशनशिप्स के इश्यूज, जी रिलेशनशिप के कह रही है, मैं सुकून मुझे आ सकेगा आगे की जिंदगी में, और घर ले सकूंगी, घर ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। इनको पहली चीज ये है कि इनको कहें कि दोनों हजरात, बुशरा भी और नईम भी, कोशिश करें कि अपने गुस्से को कम करें। पहली चीज है, ये हराम है, और जो चीज हराम है उससे कभी भी कोई चीजें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं। पहली चीज मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी चीजों को थोड़ा सा कोशिश करें कि काम डाउन रखें। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये दोनों की बर्थ, एक की 13 है, एक की 4 है, दोनों ही नंबर 4 हैं, दोनों ही एक जैसी पर्सनैलिटी हैं, तो जाहिर सी बात है जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलना। दोनों एक जैसे हो तो फिर अच्छाइयाँ भी एक जैसी हैं, बुराइयाँ भी एक जैसी आ जाती हैं, फिर वो बर्दाश्त नहीं होती अपने जैसी बुराई दूसरे में। एटीट्यूड्स और इस तरीके से डिफर करते हैं। तो इनके जो घर के हवाले से है, तो बेसिकली इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और कोशिश करें घर के हवाले से अगर इनको करना है तो किसी जगह पर भी अपने घर के अंदर एक जगह मखसूस करें इबादत की। ठीक है, एक वर्शिप प्लेस एक अलग कर लें बिल्कुल, जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी। उस जगह पे, उस जमीन के ऊपर, वहां पे बैठ के दुआ करें कि अल्लाह ताला, मैं इस तरीके से मैं अपनी एक जमीन चाहती हूँ, घर नहीं चाहती हूँ, मकान नहीं चाहती हूँ, एक जमीन चाहती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो जमीन की जो रिक्वेस्ट है अल्लाह के साथ, वो जमीन की रिक्वेस्ट कबूल करेगी और उसी जगह कबूल करेगी। तो इस तरह जितने और लोग हैं जो चाहते हैं कि अपना घर बना लें, हैं, ये मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको सुन लें सब। वो घर में जैसे अक्सर होता है ना, घरों में आपका एक कोना ये ड्राइंग रूम में है या इधर लोगों के है। लिटरली मैं आपको बताऊं, हमारे जितना इन चीजों पे जोर होना चाहिए ना, अगर हम अपने सहाबा कराम, अंबिया कराम का भी पढ़ें, तो उन लोगों के घर में भी उनकी जगहें मखसूस थी इबादत की। तो अगर जैसे कुछ लोग ड्राइंग रूम में इबादत करते हैं, यानी नमाज उधर ही पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी एक कमरे का एक हिस्सा है वही नमाज पढ़ते हैं, तो वही मखसूस करके, जहाँ जिसकी जो इस्तात है, किसी का हो सकता है एक कमरे का घर हो, किसी का हो सकता है 4 कमरे हो, उसमें से एक जगह ऐसी मखसूस कर लेंगे सिर्फ नमाज वहां पढ़े हो। ठीक है, और दुआ वहीं मांगे, लेकिन ओनली फॉर, ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि जिसको घर की नीड है, जिसको जमीन की नीड है, कि वो चाहता है कि मेरा अपना एक घर हो, मेरी अपनी एक जगह हो, एक अपनी दुकान हो, कुछ भी हो व्हाट्सएवर, लेकिन जमीन से रिलेटेड हो, तो वो जगह पे अपना एक मखसूस कर लें, एक जगह को घर के अंदर, जहां से वो नमाज पढ़ेंगे और ये दुआ करेंगे। इसकी बरकत से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको जमीन जरूर देगा। आप उस पर ये घर बनाएं, उस पर दुकान बनाएं, उस पर मकान बनाएं, कुछ भी करें, वो इनको जमीन जरूर मिलेगी वो इंशाल्लाह। तो ये एक इसका मैंने बताया, दुआ ये करें कि मुझे अपनी एक जमीन चाहिए। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और ये तमाम अच्छी बातें आपने बताई। और घर की ख्वाहिश तो बहुत से लोगों को होती है, बहुत सी खवातीन को होती है, आगे की जिंदगी इनकी बेहतर हो जाएगी। हाँ, इनकी जिंदगी का इनका एक चीज बस हो रहेगी, उसको कंक्लूड कर लें, क्योंकि इन्होंने तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो मंगल के दिन का सदका है इनके लिए। ठीक है, जल्दी से बताओ। मंगल के दिन ये किसी भी डीप फ्राई चीज का सदका करें 9 की तादाद में, इंशाल्लाह ताला इनके आपस के रिलेशनशिप सही होने शुरू हो जाएंगे। So with that हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हम सबको दुआओं में याद रखिए, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।